अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमल पॉपकॉर्न। ये ज़्यादातर थिएटर्स या मॉल्स में अवेलेबल होते हैं और हम इसे इजीली घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और कुछ इजी इंग्रेडिएंट के साथ इसे सीखते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1 कप कॉर्न ले लिया है। ये कॉर्नस आपको किराने की दुकान में ईज़िली मिल जाएंगे। ये सूखे हुए कॉर्नस होते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, लगभग 1 चम्मच तेल है मेरा। और अब ये तेल को मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कॉर्नस ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैं तेल के अंदर 1 कप कॉर्नस ऐड कर रही हूँ। आप जितना ज़रूरत हो, जितना बनाना चाहते हो उतना हिसाब से कॉर्नस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से तेल में डिप कर दूँगी कॉर्नस को और उसे फास्ट आंच करके पकने दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को फास्ट कर दी हूँ और अब आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। बहुत से लोग हल्दी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पॉपकॉर्न जब हम बनाते हैं सॉल्टी वाले तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ हम कैरमल पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो इसमें हमें हल्दी नहीं यूज़ करनी है। अब ये देख रही है आप, पकना शुरू हो गया है और अब हम इसको ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे। ये देख सकते हैं मैंने गैस को फास्ट ही रखा है और ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब ये ज़ोर ज़ोर से आपको फुटने की आवाज़ आएगी। 5 मिनट तक ये होगा, उसके बाद ये प्रिपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। हमारे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। 5 मिनट का वक्त लगता है और हमारे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। कोई झंझट नहीं है इसमें, हमें बहुत ही कम वक्त में पॉपकॉर्न्स रेडी हो जाएंगे। और अब कैरमल की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर वही कढ़ाई ले ली हूँ जिसमें मैं पॉपकॉर्न बनाई थी, उसी में मैं अब कैरमल भी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ शक्कर डाल दी हूँ और उसको फ्लेम लो करके ही बनाना है। जो कैरमल हम रेडी करेंगे उसको आंच धीमी करके बनाना है। फास्ट आंच करेंगे तो कैरमल जल जाएगा। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी यूज़ की हूँ। पानी ज़्यादा नहीं बनाना है वरना वो चाशनी की शक्ल ले लेगा और कैरमल होने में बहुत देर लग जाएगी। मीन्स जो हमको शक्कर गला के कैरमल चाहिए। या आप देखिए मेरी शक्कर गलना स्टार्ट हो गई है। इसको कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है ताकि शक्कर हमारी जो है कढ़ाई में लगे ना। यहाँ पर जब ऐसा कंसिस्टेंसी हो जाए तो हमें 1 चम्मच भर के बटर लेना है। सॉल्टेड बटर है ये। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सब मिक्स हो रहा है और पक रहा है। इस वक्त मैंने फ्लेम को हाई रखा है क्योंकि मैं मिक्स कर रही हूँ और ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारी शुगर जो है कैरमलाइज होनी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम करके इतना इसको पका ली हूँ। ये देखिए एकदम गाढ़ा टेक्स्चर हो गया है और इसको कंटिन्यूसली मैंने 5 मिनट तक चलाई हूँ तो ये इस टेक्स्चर में आ चुका है। इसे बनाना ज़्यादा देर नहीं लगता है, बस हमें पेशेंस सब्र के साथ इसको चलाते रहना है और इसका कलर चेंज होने का वेट करना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कैरमल की शक्ल में आ गया है। इससे ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं होने देना है वरना हमारा कैरमल जल जाएगा। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले ली हूँ। बेकिंग सोडा डालते ही साथ देखिए आप इसका कैसा टेक्स्चर और कलर चेंज हो गया। इसमें बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए और एकदम गाढ़ा हो गया है। और डालते साथ ही हमें उसको खूब अच्छे से चलाना है वरना वो जम जाएगा। अब आप देखिए ये मैंने लो फ्लेम करके इसको अच्छे से चलाते गई हूँ और आप देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर मैं आधा कप दूध ऐड करूँगी। स्लो फ्लेम करके ही दूध डालना है हमें और अच्छे से चलाना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया है सब अच्छे से। स्लो ही मैंने अभी भी आँच रखी हूँ। इसको इससे ज़्यादा ब्राउन होने ना दे वरना हमारा कैरमल जो है जल जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। ये देखिए दूध डाल के मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हमारा कैरमल बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम बंद कर दी। जब हमें पॉपकॉर्न डालना है तो फ्लेम बंद कर देनी है, गैस बंद कर देना है और उसको अच्छे से हाथों से फटाफट मिक्स करना है क्योंकि कैरमल जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे जमना शुरू हो जाएगा और जम जाएगा तो मिक्स नहीं होगा। तो गर्म ही जैसे रहेगा उसी वक्त हमें पॉपकॉर्न डाल के उसको अच्छे से चलाना है। फास्ट हाथ चलाने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे से ऊपर की तरफ उसे करना है ताकि सॉस कोट हो जाए। ये मैंने इसको डिश आउट कर ली हूँ। हमारा कैरमल पॉपकॉर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे बनाए खाए खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।